What the fuck? Oh my god. पर मैंने जानबूझ के कसम से नहीं करा यार। मैं आ गई हूँ घर और रियो हमारे साथ है। रियो से हेलो। हाय। कुछ स्ट्रेचिंग कर रहे हो क्या रियो? हाँ। इसे आज सुबह सुबह मैं अंडा और भात दी थी, पता नहीं अभी लंच में ये क्या खाएगा। टेस्टी। उस टाइम पहले की बात है जब मैं यहाँ आई थी, तब किचन में चूहों का बहुत ही ज्यादा, छुच्छुओं का काफी ज्यादा माहौल था। आज ये छुच्चू साला बचेगा नहीं। कहाँ रे छुच्चू? निकल कहाँ छुपा है? इसने मेरी सुंदरी मुंदरी को खाया, चूजा सारा खा के ले गया। मतलब इसने खाया, इसके माता पिता ने खाया, पता नहीं, पर इससे तो मैं बदला लेगा बेडू। चल, कहाँ छुपा है? निकल। मैं बता रही हूँ दोस्तों, यहाँ जितने भी छुच्छू है ना, सारे छुच्छू को खा लिए, एक भी नहीं बचा, सारे निपट गए। किसके कारण? ये छुच्छू के कारण। ठीक है, फूड चेन नाम की भी एक चीज होती है, जिंदा चीजों को लेके ऐसे ट्रैप करके खा लोगे क्या? वैसे ये इंसान भी करते हैं, वो बात अलग है। मुर्गियों का हालत अच्छा है, बट मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे मुर्गियों का कुछ फ्लू चल रहा है, पता नहीं जो भी फ्लू बोलते हैं, जिसके कारण वो बीमारी मुर्गियों में आ जा रहा है और मुर्गियां मर जा रही है और ये उनको खा जा रहा था, इसलिए रियो को भी बांध के रखना पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी क्या है कि मुर्गी जो है ना मेरे घर की, वो अभी अंदर ही है, उसको निकाल नहीं रहे हैं। मम्मी उनको मतलब चारा अंदर ही दे रही है, तो उनका घर को भी थोड़ा क्लीन करना है। फिलहाल उनका भी दर्शन मैं करा देती हूँ। सो सॉरी टू से, बट मुर्गियों की हालत बहुत गए गुजरी लग रही है और चूजों की तो उससे भी गए गुजरी, क्योंकि ये लोग निकले नहीं हैं, इनका क्लीन करना पड़ेगा। इधर पूरा गंदगी मचा रखा है और ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको खोलो, और मैं मालकिन खोल नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खोल दी, इस घर की जो मालकिन है वो मुझे खोल देगी, इस घर से बाहर कर देंगी। इसलिए अभी फिलहाल यही सब दाना पानी जो है चलो दे ही देते हैं। हेलो भाई, दाना पानी चारा यही सब मिल रहा है इनको, तो I'm so sorry to say, but तुमको और कुछ नसीब नहीं है। होली ना तो ये लोग पता नहीं क्या ही हालत बन रखा है, ये लोग खाओ। लगता है मुझे ही क्लीन करना पड़ेगा, बहुत ही बदतर हालत है। बड़े वाले बिंदी में काफी दिन बाद लगाई, सीरियसली। रियो मेरे को काफी देर से घूर के देख रहा है, क्योंकि उसने मुझे कभी पहले व्लॉगिंग करते हुए देखा नहीं था, तो वो मुझे देखे जा रहा है और ये सोच रहा है कि लड़की फोन के साथ क्या ही चिल्ला रही है, मतलब ये कर क्या रही है, क्योंकि मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि अकेले हमेशा बोर होते रहता है। रियोडा को देखो, मतलब रियो इज वेरी स्वीट, यू नो, बहुत ही ज्यादा क्यूट और स्वीट है। मुड़ के ना देख, मुड़ के ना देख, मुड़ के। रियो तुम्हारा खाना, नो एक्साइटमेंट, लो। नाइस, क्यूट तो है। अगर आप लोग डॉग्स लोग की हरकतें देखोगे ना, इतनी क्यूट भाई। सच बताऊं दोस्तों, इंसानों में ना ह्यूमैनिटी चली गई है। एनीवेज, लिली फ्लावर मैं तोड़ के कानों के पास लगा दी हूँ। ला 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 ला, व्हाट अ नाइस वेदर। नॉट अ नाइस वेदर, क्योंकि गर्मी के सीजन में क्या ही नाइस होता है यार। फिर भी आई एम व्लॉगिंग फॉर यू ऑल गाइस, बिकॉज यू लव द विलेज व्लॉग। और मेरे को रियो लिटरली बार देख रहा है कि लड़की को क्या रही है, उसको नहीं पता। I'm a सस्ती यूट्यूबर गर्ल। मेरे घर में ऐसी पके सड़ जाता है, कोई खाता ही नहीं है भाई। खाने से याद है, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है दोस्तों, पता नहीं अच्छा सा नहीं लग रहा था। ईरकन जब से निंगने सहिया जिया इंघाय एप से राकेरा जिया गही लूर बुद्धि गा इन बल्लो तो हे मोर जिया जैन चैन खैन पैन। वाओ व्हाट अ लाइन। आगे मुके नी आवेल तोहरे मन पूरा कर देवा। जैस्मिन फ्लावर आई लव यू। सुगंधित है, माइंड ब्लोइंग, वाओ, मन को मोह लेती है दोस्तों, मन मोहेला। एरियो मोर सब्सक्राइबर मन से कुछ कहबे, बोल दे। इसको समझ नहीं आ रहा है कौन सा लैंग्वेज में, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में क्या बात कर रही है, बोल रहे कहबे मोर सब्सक्राइबर मन, कोनो कहबे मोर सब्सक्राइबर मन से। तो दरात इसकी का करत इस मुझे समझ नहीं आ रहा। चाहिए लब चाहिए का? यस। कहे बचाते हो दूध को पूरा कंप्लीट करो, पियो रियो। आलसी छोड़ा, ए आलसी छोड़ा, का टुकुर देखो तिस, हैं? ए आलसी छोड़ा, का टुकुर देखो तिस, का टुकुर देखो तिस रे। चल सूझ जा, सूझ जा, चल। का करबे? मोर लिखे सुते पड़े रहल, कोनो करे के लगिन तो नखे। सूझ जा पेड़ के छांव में। देखो पेड़, और ये सोया है यहाँ पे। रियो सुंदरी मुंदरी, इधर देखो, इधर सुंदरी मुंदरी, बैठ सुंदरी मुंदरी। क्यूटी क्यूट लग रहा है री, सुंदरी मुंदरी लग रहा है री। का करो थी रे टूरा? छत्तीसगढ़ में कहें टूरा, तो अगर ये क्या होगा, मतलब ये लड़का ही है तो टूरा बोलूं क्या? टूरा बोलूं कि छोड़ा बोलूं? तो क्या मैं छोड़ा बोलूं कि मैं टूरा बोलूं? बता, का करो थी भाई? कोकिला मेरे को प्यार करती है, कोकिला मेरे को प्यार नहीं करती है, कोकिला मुझे प्यार करे। So cute. Do it again. Rio, do it again.
कोकिला कोकिला मुझे प्यार नहीं करे, कोकिला मुझे प्यार करे। इस पे आपको प्यार नहीं आया तो किस पे आएगा दोस्तों? कोकिला मुझे प्यार नहीं करे, कोकिला मुझे प्यार करे, कोकिला मुझे प्यार नहीं करे। मैं कल ही घर आई और मैं ड्रेन्ड आउट हो गई थी काफी ज्यादा। आज भी मैं नींबू पानी पी हूँ ताकि थोड़ा हाइड्रेटेड रहूं। दोस्तों मुर्गी अंडा दी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चलो आओ, चलो सो सो। ये देख रहे हो, ये मुर्गी घोरनी बैठी है, हैचिंग कर रही है। ये देखो अंडा। अभी फिलहाल रिया और मेरे लिए मैं खाना चढ़ा दी हूँ, भूख लग रही है काफी ज्यादा। हर प्रभु नींद से ला रे से जब दूरे रहो ना, जीवन कर दूरा तो है किस प्रभु, भला गडड़िया मोर चरैया। इससे भले कि हमारा खाना पक जाए और पकने के बाद पक तो जाएगा, खैर गीला ना हो जाए। थोड़ा ब्लॉग को पॉज करते हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आप लोग को किचन टूर दे दूं। तो दोस्तों मेरे सामने जो ये लाइट है ये बहुत ही पुराना है, ये मेरे नाना जी ने लगवाया था। इसके जस्ट राइट कॉर्नर में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा और यहीं पे मैं कुकिंग यूजुअली करती हूँ। एंड दोस्तों कुकिंग इज माई फेवरेट। एंड इसके जस्ट बाजू आएंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ हैंगर्स लगे हुए हैं, बहुत ही पुराना है ये। एंड इधर कॉर्नर में देखोगे तो आपको यहाँ बर्तन नजर आएंगे और यहाँ पे गैस नजर आएगा जहाँ पे मेरा खाना बन रहा है। और इसी के साथ हमारा किचन टूर खत्म हो जाता है और यहाँ पे खिड़की आपको नजर आएगा। और खिड़की बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये खिड़की से आप जमीन को ऐसे भिटका को टच कर सकते हैं, ये इतना नीचे है दोस्तों। तो बस यही, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना घर है जिसके कारण ये दब के बहुत ही दब जा रहा है और ये आई थिंक अंडरग्राउंड बन जा रहा है। बट अगर आप अंदर आओगे तो देख रहे हो मेरी हाइट से भी ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। मतलब अगर आप 6 फीट के भी हो या 6 फीट से आप ऊंचे भी हो तो भी आप आ सकते हो, समझ रहे हो। बस आप लोग को एंट्रेंस के समय थोड़ा झुक के ऐसे घुस के आना पड़ेगा, वरना आप ठोका सकते हो। इसी के साथ मेरा चावल ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। डोंट यू थिंक आई एम सो क्रिंज? यस आई एम। ओह माय गॉड, किचन का एक और हिस्सा जो कि फ्रिज कहलाता है उसका तो हम टूर देना ही भूल गए दोस्तों। तो एक्चुअली वो घर के दूसरे रूम में रहता है, ऐसा दिखता है। एंड यहाँ पे मैंने बचपन में ये सब लगा रखा है, पता नहीं कुछ फ्लावर्स यहाँ पे चिपके हुए हैं। एंड ये काफ़ी पुराना है जिसको अभी हम यूज़ कर रहे हैं। एंड फिलहाल आई थिंक पानी है, थैंक गॉड। इसको मैं पी सकती हूँ। तो अब इस फ्रिज का क्या ही टूर दिखाना दोस्तों, है ना। फ्रिज टूर इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सॉरी। ओके वेट अ सेकेंड। काफी लोग बोलते हैं कि अंडा नॉनवेज होता है, काफी लोग बोलते हैं अंडा वेज होता है। लेट मी क्लियर यू गाइज, अंडा एक्चुअल में वेज होता है जो कि मार्केट में मिलता है। बट अगर देसी मुर्गी का अंडा है तो फिर ऑब्वियसली वो नॉन वेज ही कहलाएगा। पर मेरे को समझ में नहीं आता कि इसको हम वेज बोले या नॉन वेज, क्योंकि उसमें से चूजा तो निकलने वाला नहीं, उसका बस अंश है ना, अंश है। पर अंश है तो फिर वो भी तो टिश्यू है, तो फिर नॉनवेज होना चाहिए। पर हाँ, जो मार्केट में मिलता है वो अंश नहीं होगा क्योंकि उसको तो जबरदस्ती हैचिंग कराया जाता है, उसमें उससे कोई चूजा पैदा नहीं हो सकता। तो आई थिंक वो नॉनवेज नहीं है, वो वेज है। तो जो भी दोस्तों कंसिडर करता है एग को नॉनवेज वो ना करे। इसी के साथ हम मुर्गी के घर में जाके उसका अंडा, उसका बच्चा जो कि पैदा होने वाला होगा, उसी को छीन लेंगे और हम शायद खा जाएंगे। चलो, एक्चुअली जैसे नॉर्मल ह्यूमन डिलीवरी प्रोसेस होता है, मुर्गियों का भी वैसे ही होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पेनफुल। एंड साथ में जैसे कि हस्बैंड उनको वो देता है सहानुभूति, उसी तरह यहाँ पे मुर्गा मुर्गी को सहानुभूति दे रहा है और उसके साथ है मतलब। बट मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं उनका घर से उनका बेटा या बेटी जो भी होने वाला है वो उजाड़ने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं। सो 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 ये यहाँ पे ये दोनों हैचिंग कर रहे हैं। ये देखो इनके मुर्गे लोग इनको सहानुभूति दे रहे हैं। नाइस। और आई एम सो सॉरी मैं अंडा ले रही हूँ दोस्तों। अभी मुर्गा ने कुकड़ू करा और मेरा प्यारा रियो सो रहा है। देखो क्या वो लोग मेरे को देख रहे हैं, पर क्या चलो अब इसका हम कुछ बना के खाएंगे। भात भी ऑलमोस्ट पक गया। अंडा को मैंने वॉश कर दिया है, अब बनाते हैं पोर्ज। मुझे देसी अंडा वैसे मुझे पसंद नहीं है दोस्तों, पर ठीक है आज खा लेते हैं। जल्दी से गर्म हो जा रहे बबुआ, तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है। माय गॉड, व्हाट द फक। Oh my God! Oh fuck! को लगा नहीं था कि उसमें से वो हैचिंग हो रहा है। मेरे को लगा वो अंडा ही है, पर वो आई थिंक बहुत दिन से था और वो शायद चूजा बनने के लिए रेडी हो गया था और आधा डेवलप हो भी गया था। और
मुझे अब अजीब लग रहा है। मैं सोची क्यों नहीं दोस्तों, वो लिटरली मतलब पैदा हो रहा था यार। इसकी पूरी आईज बन गई थी। ओ माय गॉड शिट। तो इसको हम नॉनवेज अंडा कंसीडर कर सकते थे। मुझे लगा नहीं था, सच में मुझे लगा नहीं था कि ये पैदा हो रहा है। इसको रियो को दे देती हूँ। आई डोंट थिंक रियो इतना बेशरम होगा कि ये खाएगा, पर लेट्स सी। ओ माय गॉड रियो खा गया। ओ माय गॉड भगवान मेरे को कभी माफ नहीं करेगा यार। मेरी गलती नहीं है, रियो खा गया। भाई ये तो चाट चाट के खा जा रहा है भाई, कसम से। तुम इसी तरह जिंदा वाले को भी खाते हो क्या? इसीलिए मम्मी तुमको बांध के रखती है। खाना चाहिए, हेल्दी है, पर मेरी तरह हरकत मत करना। देख लेना कि अंडा कब दिया है वो मुर्गी। बिल्कुल खाना तक खाने का मन नहीं कर रहा। फ्रिज में देखते हैं कुछ होगा तो। क्या खाओ भाई, कल का सब्जी बचा था। ओह माय गॉड ये वाला अंडा था भाई, इसको ही खा लेना था यार। उसको मैंने क्यों फोड़ा भाई? चाट के खा रहा है भाई। आई एम जस्ट इन ट्रॉमा। सुक्टी जो रात में मम्मी बनाई थी और सब्जी एंड अचार, खाना भी नहीं खिला रहा। अजीब सा लग रहा है। आई डोंट थिंक आई कैन व्लॉग एनी मोर। मैं जा रही सोने, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। सॉरी ये भी बोलने का मन नहीं कर रहा अब तो कि ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, पर मैंने जानबूझ के कसम से नहीं करा यार। आई एम सॉरी मदर ऑफ अनबॉर्न चूजा। ये लो दाना खा लो। चूजा को पका दे रही थी। We go